हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। आज हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए आज का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाकी क्या कह रहा है, विमाएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना बाग आयताकार बाग है, उसकी बाग की मान लेंगे लंबाई। तो बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x मान ली। और बाग की चौड़ाई, चौड़ाई हमने मान ली, बाग की चौड़ाई मान ली हमने y। ठीक, हमारे पास ये आयताकार बाग है जिसकी a b c d ये साइड है। ठीक है, अब इस आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई कौन सी होगी इसकी, ये सर ये क्या है, लंबाई, लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है इसकी y। ठीक, ये हमने मान लिया, आयताकार बाग बना लिया। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई कितनी मानी हमने x, और चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर, यानी ये लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे। ठीक है, किसमें, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे, जब जाके ये कैसी बनेगी, बराबर होगी। ठीक, तो ये एक समीकरण निकल के आ गया हमारे पास, ये बन गया। फिर कह रहा है का अर्ध परिमाप, तो जो हमारे पास ये आयताकार बाग दे रखा है, तो आयताकार बाग का परिमाप अगर हम निकालेंगे, आयताकार बाग का परिमाप, बाग का परिमाप, जब हम परिमाप इसका निकालेंगे तो क्या होता है, 2x प्लस में y, यानी 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कैसे आया, क्योंकि 2 बार तो लंबाई जोड़ते हैं और 2 बार ही चौड़ाई, ये पूरा जोड़ने के बाद ही तो हम परिमाप निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे पूरे इसका परिमाप। जब हम अर्ध परिमाप इसका निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होगा इसका, x प्लस में y, और अर्ध परिमाप x प्लस y है। तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, x प्लस y का मान 36 मीटर। कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या आया, x बराबर y प्लस में 4, ये आ गया समीकरण नंबर 1। और x प्लस y बराबर 36, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x और y के, क्योंकि हमें अब ग्राफ पे बनाना है इसको, तो सबसे पहले x और y के मान निकालने होंगे। तो x और y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे पहले हम। तो जब एक बॉक्स हमने ये बना लिया, ठीक, एक बॉक्स बना जिसमें क्या लिखेंगे, x यहाँ पे और यहाँ पे y। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4। तो समीकरण 1 x, जब हम समीकरण 1 में x का मान मान लो हमने रख दिया 0, तो जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, यानी x बराबर जब 0 रखेंगे तो कितना कितना आएगा, 0 बराबर y प्लस के 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, y बराबर माइनस के 4। कैसे आएगा, क्योंकि ये y 4 जो है इधर पहुँच जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब यहीं पे हम एक बार माइनस के 4 आ गया, यहीं पे हम एक बार किसका मान रख लेते हैं, बाई का। तो बाई का मान आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने बाई का मान मान लिया इसमें कितना, 8। बाई का मान मान लिया मैंने 8। तो बाई का मान जब मैंने 8 माना तो ये कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 8 प्लस में 4। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 8 और 4 12, यानी बाई का मान 8 माना तो x का मान कितना निकल के आया, 12। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार ये माना है, आप कुछ भी मान सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ये माना है। ठीक है, अब आगे सेकंड समीकरण के लिए हम ऐसे ही निकालेंगे, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 36। तो x का मान कुछ ऐसा रखेंगे, तो x का मान समीकरण, ये पहले बॉक्स बना लेते हैं, ये बना लिया बॉक्स। अब x का मान रखेंगे इसमें, कुछ भी मान लो x का मान, तो x का मान मान लिया हमने बाई। ठीक, जब x का मान बाई माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू, सॉरी x का मान माना मैंने 0, तो x का मान 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस में बाई इजिकल टू 36। तो बाई बराबर कितना आ गया, 36, यानी बाई का मान आ गया 36। ठीक,
अब मैं एक बार y का मान 0 मान लेता हूँ, y बराबर 0, तो कितना आ जाएगा x प्लस y का मान 0 इज इक्वल टू 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 36, ये 36 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें करना है ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ हम बना लेते हैं एक। तो हमारे पास ये रहा, अब ये रहा हमारे पास ग्राफ। अब देखो समीकरण नंबर 1 से जो x और y के मान निकल के आए थे पहले उससे करेंगे हम। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान कितना था 0, तो 0 हमारे इस ग्राफ में कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है 0, और y का मान कितना था -4, तो इधर लिख लेते हैं -4। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा ये -4। अब ये हमने 4 से स्टार्ट क्यों किया है, पहले हमने किए थे 1 2 3 4, तो उसमें 1 1 का गैप था। अब ये हमने 4 से स्टार्ट कर लिया, यानी 4 का गैप है। 4 से इसलिए किया है क्योंकि हमारे समीकरण सेकंड में जो मान निकल के आए वो 36 हैं। जब एक का हम एक के हिसाब से लेंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा, तो हमने 4 का गैप ले लिया। ठीक है, इसलिए -4 कहाँ बनेगा, ये यहाँ बन गया। ठीक, अब x का मान 0 इसमें और y का मान -4। सेकंड में x का मान कितना है 12, तो 12 कितना होगा, कहाँ पे होगा, ये हो गया 12। ठीक, अब उसके बाद y का मान कितना है 8, किसका है प्लस का, तो y का मान 8 ये बन गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम आगे, आगे हम सेकंड वाले समीकरण में आएंगे। सेकंड वाला समीकरण क्या है, x का मान कितना है 0, तो x का मान 0 ये हो गया। y का मान कितना है 36, तो y का मान 36 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा y का मान 36। x का मान 36 और y का मान 0, एक बार y का मान 0 तो x का मान कितना है 36। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले समीकरण को जो हमारा ये था, एक था x का मान 12 और y का मान 8, तो x का मान कितना था 12, तो 12 ये था, और y का मान 8 था। तो ये देखो कहाँ पे मिलेगा, ये इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, इस वाले पॉइंट पे। अब हमारा जो पहले समीकरण बना था उसको हमें मिलाना है लाइन, तो 36 और 36 हम इसको मिला लेंगे, पहले समीकरण से यही निकल के आया था ना, तो इसको हमने ये लाइन खींच ली। ठीक, अब दूसरे वाले समीकरण से जो लाइन निकली हमारी, पॉइंट यहाँ पे बनाइए, तो इसको मिला लेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे भी था, तो ये बन गया हमारे पास ये लाइन। ठीक, अब देखो जो यहाँ पे टच कर रही है ये लाइन, ये कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे। ठीक, ये कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे कर रही है टच, तो ये जब ऐसे हम डालेंगे तो x का मान कहाँ पे आएगा, ये 20 पे आ रहा है, और ये कहाँ पे आएगा, इधर। देखो ऐसे सीध में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x का मान कितना आ जाएगा 20, और y का मान कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि जो हमारा बाग था, बाग की हमने लंबाई कितनी मानी थी x, लंबाई कितनी मानी थी x, तो लंबाई हमारी पूछ भी रहा है, लंबाई चौड़ाई से कितनी है 4 मीटर अधिक। तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 20, और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी निकल के आई 16। तो चौड़ाई जो है लंबाई से कितने कम है 4, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यही हमारा हो गया आंसर। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं x बराबर 20, यानी लंबाई, और चौड़ाई y बराबर 16। तो बाग की लंबाई इतनी और बाग की चौड़ाई ये हो गया हमारे पास आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं हम। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा, प्रतिच्छेदित रेखाएं हों या समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। तो हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही, अगर प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं तो कब बनती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, जब क्या होता है हमारे पास, देखो हम इससे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक पहला क्वेश्चन प्रतिच्छेदित रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं, और तीसरा हमें ज्ञात करना है संपाती रेखाएं हों। तो हमारे पास एक समीकरण दे रखा है ये 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें अगर समीकरण युग्म बनाना है तो एक समीकरण और लिखना है। वही क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, यानी जिससे प्राप्त, ये इसमें तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हों, तो हमें एक और ऐसा समीकरण लिखना है जिससे प्रतिच्छेदित रेखाओं वाला समीकरण युग्म बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन से समीकरण युग्म से बनती हैं वो देखेंगे पहले। तो क्या होता है हमारे पास a1
अपॉन में A2 बराबर क्या होता है B1 अपॉन में B2 जब बराबर नहीं होते। जब ये बराबर नहीं होते हैं तो कैसी निकल के आती हैं हमारे पास प्रतिच्छेदित रेखाएं, और जब ये बराबर नहीं होती तो प्रतिच्छेदित निकल के रेखाएं निकलती हैं और संगत समीकरण युग्म बनते हैं। संगत समीकरण युग्म बनते हैं, इसका एक हल भी निकलता है। तो हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 इसके ही अनुसार एक समीकरण और लेना है। तो हम अपनी एक समीकरण मान लेते हैं। हमने माना 3x, मान लिया 3x प्लस 2y माइनस के 7 बराबर में 0, हमने ये समीकरण मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा A1 अपॉन में A2, यानी A1 अपॉन में A2 करेंगे तो कितना आएगा 2/3। फिर करेंगे B1 अपॉन B2 तो कितना निकल के आएगा 3/2, और C1 अपॉन C2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -8/-7। तो हमें C1 वाला तो देखना ही नहीं है, हमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 देखना है। ठीक है, तो ये देखो 2/3 बराबर 3/2, ये बराबर नहीं है तो ये कैसा समीकरण बनेगा, कैसा समीकरण बनेगा, संगत समीकरण युग्म तो बनेगा, लेकिन रेखाएं कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो हमने जो समीकरण माना है, क्या माना है 3x प्लस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, इस वाले समीकरण पे जो हमारी रेखाएं कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये हमारा आंसर है। आपकी प्रश्नावली में आंसर अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो, बस ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों समान नहीं बनने चाहिए समीकरण से। अगर ये समान बनेंगे तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं बनेंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन तो यही है जिसमें समांतर रेखाएं हों। अब हमें क्या मानना है, समांतर रेखाएं हों। तो हमारे पास एक समीकरण तो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0, ये समीकरण एक है। समीकरण एक है, लेकिन समीकरण एक सेकंड और मानना है हमें जिसमें कैसी हों, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, समांतर रेखाओं के लिए हमारे पास क्या होता है A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी A1 अपॉन A2 बराबर C1 अपॉन C2। ये क्या होता है, बराबर नहीं होते। जब ये बराबर नहीं होते हैं तो कैसी बनती हैं, समांतर रेखाएं। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण इसमें और मानेंगे। अब एक समीकरण और मानने के लिए हम कुछ भी एक समीकरण मान लो जिसमें ये वाला रूप आ जाए। तो हमारे पास समीकरण एक तो ये दे रखा है, अब समीकरण दो मान लो। तो समीकरण दो हम लिख लेते हैं 2x, हमने लिखा 2x प्लस में 3y माइनस के 12 इजिकल टू 0। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू इसमें कितनी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी है इसमें 2 आ गया। B1 की वैल्यू इस वाले समीकरण में कितनी है 3, और B2 की वैल्यू इस वाले समीकरण में कितनी है 3। अब देखो C1 की वैल्यू इसमें कितनी है 8, और C2 की वैल्यू इस वाले समीकरण में कितना माना हमने 12, यानी ये भी माइनस का ये भी, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, इससे 3 से ये कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी ये हमारे पास आ गया 1 बराबर में 1/1 बराबर में 1/1। तो ये तो बराबर हैं दोनों, लेकिन ये वाला क्या बराबर है बताओ आप, ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो हमारे पास ये वाला रूप निकल के आ गया। ठीक है, जब ये वाला हमारे पास रूप निकल के आ गया तो कैसी रेखाएं बन गई, ये समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के लिए हमने समीकरण कौन सा माना है, समीकरण कौन सा माना है सेकंड, 2x प्लस 3y माइनस के 12 इजिकल टू 0। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया हल। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समपाती रेखाएं हों, यानी ये बनवा रहा है कि समपाती रेखाएं हो। इसके लिए भी समीकरण यही दे रखा है, समीकरण एक दे रखा है 2x प्लस में 3y माइनस के 8 बराबर में 0। अब कोई हमें एक और समीकरण लेना है जो समपाती रेखाएं बनाए। ठीक है, अब इसके लिए हम जब हमारे पास समपाती रेखाएं होती हैं तो कैसा होना चाहिए, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, यानी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, इसके ये बराबर होना चाहिए, इसके ये तीनों कैसे होने चाहिए, बराबर। इस वाले फॉर्म में समीकरण, हम एक समीकरण ऐसा मानेंगे जो इस रूप में जिसकी समपाती रेखाएं बनाए। ठीक है, तो हम एक समीकरण लेते हैं। हमने एक समीकरण मान लिया 4x प्लस में 6y और माइनस के 16 इजिकल टू 0, हमने ये मान लिया समीकरण अपनी तरफ से। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने इसमें सेकंड वाले में ये माना, आप इसकी जगह कुछ और मान सकते हो। तो आंसर इसके
हो सकता है प्रश्नावली में इसका भी आंसर अलग हो या सेम हो, ठीक है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा मानेंगे जो हमारे समीकरण, हमारे क्वेश्चन को संतुष्ट करे, ठीक है। तो हमने अब ये मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 तो ये था और समीकरण नंबर 2 हमने ये मान लिया। अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है। तो A1 का मान समीकरण नंबर 1 में कितना है 2, और A2 का मान समीकरण नंबर में 2 कितना है 4। ऐसे ही B1 का मान समीकरण नंबर 1 में कितना है 3, और B2 में समीकरण नंबर B में समीकरण नंबर 2 में B2 का मान कितना है 6, तो 6 मान लिया। अब 1 में कितना है C1 का मान -8, और 2 में कितना है C2 का मान -16। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये कैसा होना चाहिए, सब बराबर। तो देखो इससे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 बराबर, 1/2 और ये भी 1/2। तो ये तीनों बराबर हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस फॉर्म को लाने के लिए, कंपेयर करने के लिए कौन सा समीकरण माना है, समीकरण माना है हमने 4x + 6y और -16 = 0। ये माना है समीकरण, जभी तो हमारी कैसी रेखाएं बन रही हैं, कैसी बन रही हैं, समपाती रेखाएं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ये। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, जिसमें क्या होना चाहिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हल प्रश्नानुसार क्या दे रखा है प्रश्न में, वो लिखेंगे x - y + 1 = 0, और दे रखा है दूसरा 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x - y = -1, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1, और 3x + 2y = 12, ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन समीकरणों के x और y के मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले x और y के मान निकालने के लिए समीकरण 1 से हम लेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बन गया ये हमारे पास, जिसमें यहाँ हमने x माना, यहाँ y। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x - y = -1। तो x का मान हम ऐसा लेंगे कुछ जो y का मान निकल के आए। तो x का मान मान लो, हमने मान लिया x का क्या माने हम 0 मान लो, x का मान माना 0, ठीक है। तो जब 0 आएगा x का, तो कैसे करेंगे हम, x का जब 0 माना तो माइनस के y = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आएगा 1, y का मान निकल के आया 1। अब हम मान लेते हैं y = 0, यहाँ माना था हमने x = 0, यहाँ मान लेते हैं y = 0, तो क्या आएगा x - 0 = -1, तो x का मान कितना आएगा -1, यानी y का 0 माना तो x का मान आया -1। अब हम समीकरण सेकंड से करेंगे, तो समीकरण सेकंड से यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण सेकंड। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लो, इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, ठीक। अब समीकरण सेकंड क्या है, 3x + 2y = 12, ठीक है। अब x का मान लो, यहाँ पे हमने 0 मान लिया, तो पहले x = 0 रख लो, x का 0 रखेंगे तो 3 × 0 प्लस में 2y = 12 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2y = 12, 2 से 2 काट, 6 बार कटेगा ये 12, तो y = कितना आ जाएगा 6, यानी y का मान आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, एक बार y का मान मान लेते हैं 0, ठीक। अब y का मान हमने 0 माना, तो 3x प्लस में 2 गुणा में क्या आ जाएगा 0 = क्या आएगा 12, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 3x = क्या आएगा 12, 3 से काटो 4 बार कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। तो y = 0 माना, तो x का मान निकल के आया 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ बनवा रहा है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींच लेते हैं हम। सबसे पहले खींचेंगे यहाँ पे ग्राफ, ये बना लिया हमने ग्राफ, ठीक है। अब हमने ग्राफ बना लिया, तो देखो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से लेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान कितना है 0, कितना है 0 है, ठीक है। और y का मान कितना है 1, किसका, प्लस का, तो 1 ये आ गया हमारा प्लस का, ठीक है। अब देखो
समीकरण एक में ही x का मान एक बार कितना है -1, तो ये आ गया एक बार -1, और y का मान कितना है 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब समीकरण सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड में समीकरण x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6, किसका प्लस का, तो ऊपर चलेंगे, ये आ गया हमारा प्लस का 6। समीकरण नंबर सेकंड में एक बार x का मान कितना है 4, तो ये रहा 4 हमारे पास, और एक कितना है 0, तो 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली लाइन को मिलाएंगे, समीकरण सेकंड वाली, तो इस लाइन को मिला लेते हैं। लाइन हमने ये मिला ली। अब दूसरे 2 पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इससे भी बन रहा है, तो इसको भी हम मिला ही लेते हैं। चलो मिला लिया ये भी। ठीक, अब देखो हमारे पास ये पॉइंट एक निकल के आया। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा। क्वेश्चन कह रहा था ग्राफ खींचिए, जो हमने खींच लिया। फिर कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इन रेखाओं से जो हमने ये रेखाएं खींची है इनसे बना त्रिभुज। तो देखो एक्स अक्ष ये है हमारे पास एक्स अक्ष, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ तक क्या बन रहा है, ये त्रिभुज। तो इसका कितना, इस वाले शीर्ष अंक कितना था, ये कितना शीर्ष है, तो ये है हमारे पास 4, एक्स का मान कितना है 4 है यहाँ पे, कॉमा में 0। ठीक है, ये वाला हमारा निर्देशांक वो शीर्ष कितना है, ये वाला है -1, एक्स का मान, वाई का मान 0, और ये वाला जो निकल के आया ये कितना है हमारे पास, एक्स का मान देखो यहाँ पे किसकी सीध पे, ये 2 की पे, तो 2, और इधर किसकी पे 3 पे, तो 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसके निर्देशांक, यानी निर्देशांक त्रिभुज के शीर्ष कितने निकल के आए, तो वो देखेंगे हम। तो त्रिभुज यहाँ लिख लेंगे, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। अब देखो इसको हम मान लेते हैं ए, ये मान लिया हमने ए बिंदु, ये शीर्ष मान लिया हमने बी, और इसको मान लेंगे हम सी। ठीक है, तो हमारे ए के शीर्ष कितने निकल के आए हैं, -1 कॉमा में 0 ए के, और बी के कितने निकल के आए हैं 2 कॉमा में 3, और सी का कितना निकल के आया है, सी का कितना निकला है 4 कॉमा में 0। फिर कह रहा है सी से निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी हमारे पास ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसको हमें क्या करना है, छायांकित। तो छायांकित कर, तो हम इसको कर लेते हैं छायांकित, यानी त्रिभुज हमारा ये है। ठीक है, ये त्रिभुज बना था, इसको हम कर लिया हमने ये छायांकित। ठीक है, आप सही से कर लेना, मैंने कर दिया है, ये कर लिया हमने छायांकित। ठीक, हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, ए का शीर्ष निकल के आया -1, 0, बी का निकल के आया 2, 0, और सी का निकल के आया 4, 0। ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।